हाय, कैसे हैं आप लोग। हम अमरेंद्र कुमार हुए और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस 44 के चैनल पे। आज पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स एंड कूलाम का नियम, ठीक ना। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सर कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में पढ़ना अपने को पहले विद्युत बल। तो पहले हम विद्युत बल को समझते हैं बहुत प्यार से, मजे से एकदम, और फिर आगे पढ़ते हैं कूलाम के नियम को, ठीक ना। तो उम्मीद है सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन यदि समझ में आ रहा हो वीडियो तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक ना। तो इसमें हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फोर्स, इसमें पढ़ना है विद्युत बल। विद्युत बल का मतलब होता है कि अपन इसको लॉजिकली समझते हैं। देखिए, बल तो समझ में आ रहा है। अच्छा, बल जो विद्युत बल है, स्पष्ट हो रहा है कि जो बल लग रहा है ये लग रहा है विद्युत के कारण। अब विद्युत होता है काची कारण, तो आवेश के कारण, और आवेश का बच्चा कौन है, वो तो है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का पप्पा कौन है, वो तो है परमाणु, है ना। तो हम यहां से माने हम चीजों को लॉजिकली चलेंगे। तो इस परमाणु को गोली मारो, इलेक्ट्रॉन पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन सर आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। एक छोटे से पॉइंट इसके लिए आप लोग याद कर लेंगे। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है, और यहाँ पर मैच लगा देते हैं। क्लियर। दूसरा जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है आपका 9.1 10⁻31 kg। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। तो ये दो चीजें क्लियर है आपको। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन और आवेश के बारे में आपको बता दें कि आवेश किसी भी मटेरियल का, मतलब चाहे जो कुछ भी हो, हम आप जल पानी वगैरह वगैरह सब चीज में सर चार्ज होता है। आपको इसके लिए हमने वीडियो बनाया, व्हाट इज चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आप वहां जाकर इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आवेश, ठीक है। तो ये आवेश क्या होता है, तो आवेश किसी मटेरियल का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण हम चुंबकीय विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं। सर चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र हो या विद्युतीय क्षेत्र हो वो डिपेंड करता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर और विद्युतीय क्षेत्र की रेखाओं पर। तो वो इसका भी वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां से भी जाकर इस चीज को भी क्लियर कर सकते हैं। तो हम आवेश के बाद हम आते हैं, अब यहाँ आप देखेंगे यानी लगे कि अध्ययन नहीं कि नहीं दो, चूंकि ये जो विद्युत बनता है ये बनता है आपको आवेश से। तो अब बोलेंगे किन्हीं दो आवेशों के बीच, हेलो गाइस ध्यान देंगे, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं। ये जो विद्युत बल होता है ये दो प्रकार का होता है। एक आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो जब दोनों समान आवेश रहेगा, ध्यान देंगे मेरे भाई, जब दोनों पार्टी टक्कर की रहेगी तो लफड़ा तो होगा ही होगा, है कि नहीं। गलत बात है। जब दोनों पार्टी टक्कर की होती है तो वहाँ लफड़ा नहीं होता है, लोग सुलझ जाते हैं। जब पार्टियों को बड़ी बरियार होती है, छोटी अब्बर होती है, तो परिवार वाला जो पार्टी मैंने मजबूत वाली है वो चाहती है कि छोटे वाले को हम चाप चाप के मन क्या कर दें, ढीला कर दें, है ना। खैर हम उस पॉइंट पर नहीं मैं यहाँ ध्यान देंगे, क्योंकि इन दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का नाम होता है विद्युत बल। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। ज्यादा तेजी में नहीं, प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से, है ना। अब विद्युत बल हुआ, तो विद्युत बल किस समझ में आ गया। अच्छा, ये बल आपको बता दें कि विद्युत बल जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये बल के खानदान से आता है। और बल कोई भी हो ना मेरे भाई, सिर्फ विद्युत वाहक बल को छोड़ के दुनिया का कौनो बल हो, किस बल को छोड़ के, विद्युत वाहक बल को छोड़ के सभी बल सदिश राशि होते हैं। ओके, विद्युत वाहक बल चूंकि एक प्रकार का वर्क होता है, इसलिए जो कार्य होता है ना वो अदिश राशि होता है। इसलिए विद्युत वाहक बल जो है कि अदिश राशि है। लेकिन उसके बाद जितने बल हैं, चुंबकीय बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल, अभिलंब बल, मांसपेशीय बल, संचारीय बल, संचायिक बल, नाभिकीय बल, हेन बल, तेन बल, ललटेन बल, जितना बल है सबका सब सदिश राशि है। इसका बीमा वही होगा जो बल का होता है, यानी mLT-2। ओके, मात्रक वही होगा, न्यूटन, कोई शक की बात नहीं। तो फिर हम खूबसूरत से पॉइंट पढ़ेंगे, यानी बल आप लोगों ने देख लिया। अब हम पढ़ेंगे क्या चीज, तो अब पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम यानी कि सीए कूलाम, सीए कूलाम है। मजे वाली बात है, मजे वाला चैप्टर है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको मजा आना चाहिए इसमें, और गारंटी है कि आपको हमेशा याद रहेगा, टेंशन की बात नहीं। तो हमारे देखें कूलाम का नियम। तो जैसे बल के बारे में पता चला ना, तो बल के बारे में जैसे पता चला तो कूलाम बहुत बेचैन हो गया। कूलाम को लगा कि ससुरा कहीं ना कहीं कुछ फाल्टिंग हो रहा है, कि बल लग कितना रहा है। तो कूलाम ने दिमाग लगाया,
और कॉपी किया न्यूटन का उन नियम जो गुरुत्वाकर्षण में दिए हुए थे। गुरुत्वाकर्षण में न्यूटन क्या बोले थे, किन्हीं दो आकाशीय पिंडों के बीच लगने वाला बल, ये सब थोड़ा बोल दिया कि दो आवेश का बल। जब दोनों मैच किया ना तो जन उसमें गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए थे, ससुर यही में डाल दिया, नाम डाल दिया कूलम का नियम। तो बहुत प्यारा सा चीज़ है, इसको अध्ययन करेंगे हम लोग, देखेंगे यहाँ कूलम ने क्या बोला था, उसका मकसद क्या था। इसे हम कूलम का व्युत्क्रम का नियम बोलते हैं, यानी कि आप इसे बोल सकते हैं कूलम का नियम या वर्ग व्युत्क्रम का नियम ही बोला जाता है। कहीं नहीं पर वैसे इसका प्रयोग बहुत कम होता है, यही आपका मैक्सिमम प्रयोग होता है। कूलम के नियम को समझेंगे। देखिए कूलम का नियम आखिर होता क्या है, तो किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है ना, लिख दे क्या, किन्हीं दो आवेशों के बीच, आप इसको सुन कर समझो ना, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, वो जो बल है उन दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अब सिंपल भाषा में इसको समझिए, हमने दो आवेश लिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम करते हैं Q1 एंड Q2। ये दोनों प्लस हो सकता है, दोनों माइनस हो सकता है, एक प्लस हो सकता है, एक माइनस हो सकता है, एक माइनस हो सकता है, एक प्लस हो सकता है। इसमें कोई शक की बात नहीं, चिंता नहीं करने को, ठीक है ना। और ये आपका खूबसूरत सा डिस्टेंस रहा, डिस्टेंस हम दे दे रहे हैं R। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। तो बोला डेफिनेशन, इसको लिख ही दे बेटर रहेगा, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा हिमानत है, तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलम से बोल के चले गए, तो चिंता की बात नहीं, इस चीज को हम लॉजिकली और समझेंगे लोग, प्रयास करेंगे लोग कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ फाइनली इस चीज को मिटा दे रहे हैं, कोई विशेष जरूरत नहीं है, यहाँ समझ लेंगे। देखिए दो आवेश लिए Q1 और Q2 लिए हैं, बीच का दूरी R है, लगने वाला बल का नाम F है। ओके, तो परिभाषा में क्या बोल रहे हैं, यहीं पर समझ लेते हैं परिभाषा को ध्यान से। क्या बोल रहा है कि जो लगने वाला बल है ना, इन दोनों आवेशों के गुणनफल यानी Q1 डॉट Q2 के समानुपाती होता है। ये मान लेंगे समीकरण 1। कह रहे कि बीच की दूरी का वर्ग, तो वर्ग ही ना है, सॉरी R में दूरी ना है R, वर्ग का मतलब स्क्वायर, कि व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब चलेंगे हम लोग प्यार से, तो समीकरण 1 और 2 यानी हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहां से हम बात करेंगे तो ए भी 4 से, ए भी 4 से, तो एफ यहाँ का हो जाएगा एफ, समानुपाती 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 Q1 Q2, यहाँ Q1 डॉट Q2, और बाई में क्या हो जाएगा आपका R स्क्वायर। अब इसके बाद हम यहाँ देखेंगे ताकि चीजें बहुत साफ क्लियर समझ में। लाइन चला गया, चिंता की बात नहीं है, बोर्ड दिख रहा होगा, प्रेम से थोड़ा मोबाइल का ब्राइटनेस आप लोग बढ़ा लीजिए बाबू, ठीक ना। तो हम लोग नॉर्मली पढ़े हुए हैं कि जब भी हम समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं ना, तो कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर लगाते हैं। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट के रूप में के रखेंगे, और ये जाएगा Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर। यहाँ जो के का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, और इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर।
ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इसमें ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि हम इसको इसमें पुट कर देते हैं, देन पुट कर देंगे तो एफ का मान हो जाएगा आपका 1/4 पर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस के मान के यहाँ पुट कर रहे हैं। ओके, जहाँ के है ना वहां पर इसको रख रहे हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे बनेगा आपका Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये जनरल फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ हुआ, या बोल सकते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। अब इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ते इसको हम लोग? एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। और इसका जो मान होता है बाबू वो होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसका वैल्यू था। इसको याद कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बार बार क्वेश्चन वगैरह में आता है। क्लियर हो गया? थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। इसको थोड़ा निकाल दिया। चलिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मान हुआ 8.85 10⁻⁻12। अब है कि जब आवेश किसी अन्य माध्यम में हो, किसी अन्य माध्यम में स्थित हो और उसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर हो तो, ठीक है, तो वहां जो फोर्स का मान होगा, इसको बैठाते हैं नॉर्मली, हो गया होगा तो क्या जरूरत हो गया तो ठीक है। चलिए अगर थोड़ा इसको विस्तार से देख लीजिए। एफ का मान बनेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, जो ये वैल्यू है, इंटू Q1 डॉट Q2 पाई आर स्क्वायर। उम्मीद कर रहे हैं कि खूब सुंदर समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब जो होता है ना कि वैद्युत परावैद्युतांक, इसको मिट कर बोलते हैं वैद्युत परावैद्युतांक, यानी कि जो एप्सिलॉन होता है इसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ओके, इसमें ध्यान देंगे सर, अगर हम मान निकालना चाहें एप्सिलॉन आर का तो क्या हो जाएगा जी? एप्सिलॉन आर का मान ई बाई क्या जाएंगे ना, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये जो निकल के आता है ना, ये होता है किसी माध्यम का परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर का मान एप्सिलॉन नॉट। इसमें बहुत सारे नंबर का मिलता है। न्यूटन का वीडियो हम कल रेडी करेंगे, इस पे कोई दिक्कत तो नहीं। आपने इस चीज को देखा, इन तमाम चीजों को देखा, यहाँ तक देखा, तो ये आपका कंसल्ट पॉइंट बनता है कुछ इसके, जैसे कि हमने बताया एप्सिलॉन का वैल्यू 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इन चीजों को कंफर्म कर लेंगे आप लोग। एक ही वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये चीज कंफर्म कर लेंगे, ये कंफर्म कर लेंगे, ये बेसिकली हो गया। और आगे इसके बाद इसका न्यूमेरिकल बनता है, इसके बाद इसके संरक्षण का नियम पढ़ना है, तो कल हम नियम को भी पढ़ेंगे और इन चीजों को खूब ध्यान से देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद नहीं है, अगर आप एक बार